चलो वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर ए 101 010 001। तो स्टेप वाइज जाऊंगा मैं। स्टेप 1, सबसे पहले मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन इज व्हाट इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई कैसे करोगे? 1 माइनस लैम्बडा 0 1 0 1 माइनस लैम्बडा 0 0 0 1 माइनस लैम्बडा, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा? लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। इसमें s1 जो है इट इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स which is 1 plus 1 plus 1 3। आफ्टर दैट s2 जो है वो है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि आएगा 1 ले लो डायगोनल एलिमेंट, उसका माइनर क्या आएगा? 1 0 0 1। फिर उसके बाद में ये 1 ले लो, उसका डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा? 1 1 0 1। फिर नीचे का 1 ले लो, उसका डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा? 1 0 0 1। तो गाइस 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 3 आ रहा है। उसके बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैल्शियम में कर लो, क्या आया? 1। अब ये यहाँ पे पुट कर दो, लैम्बडा क्यूब माइनस s1 की जगह पे 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 की जगह पे 3 लैम्बडा माइनस 1 इक्वल टू 0। लैम्बडा सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 1 1 1। चेक करो। ओके, अब मैंने बिना सॉल्व किए लैम्बडा 1 1 1 1 कैसे बता दिया, मैं आपको बताता हूँ। तो ये लैम्बडा की वैल्यू निकालने का आपका रेगुलर तरीका है। मैंने यहाँ पे देखा ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये एक तरीका हो सकता है स्टेप 1 करने का, या फिर और एक तरीका बताता हूँ स्टेप 1 करने का। सीधा आ गया लैम्बडा इज इक्वल टू 1 1 1। कैसे? क्योंकि बिकॉज ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है? 1 0 1 1 0 1 0 0 0। ये मैट्रिक्स जो है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कैसा है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए लैम्बडा की वैल्यू जो है वो आप ओरली फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स जो है वही लैम्बडा की वैल्यू है। आइगन वैल्यूज कौन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए? डायगोनल एलिमेंट्स। तो ओरली आप एग्जाम में लिख सकते हो लैम्बडा इक्वल टू 1 1 1 बिकॉज दिस इज व्हाट? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इतना फाइंड करने की भी आवश्यकता एग्जाम में नहीं है। ठीक है? अच्छा सर, लैम्बडा की वैल्यू लगने वाली थी क्या? नहीं लगने वाली थी, क्योंकि ये कौन सा थ्योरम है? कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो लैम्बडा फाइंड मत करो, मैं डिलीट कर दूं, लैम्बडा फाइंड मत करो। मुझे लगा आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का सम है, लेकिन मैंने बता दिया कि लैम्बडा ऐसे ओरली होता है। ओके, तो इसी टेक्निक से जाना, वो टेक्निक मत यूज करो। सो बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करता है उसके मैट्रिक्स को। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस
1 की जगह पे आई इक्वल टू 0। वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। वेरीफाई का मतलब क्या रहता है? LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना। तो मुझे वेरीफाई करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? ए निकालना। ए, इसको इक्वेशन 1 को दो, ए लिख लो। ए क्या है? 101 010 001। फिर ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर इज ए इंटू ए, लेकिन आप ए स्क्वायर कैल्सी पे निकालना, मैंने सीखा है कैल्सी पे कैसे निकालते हैं। 010 001 101 010 001। मैं कैल्सी में ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? चलो, तो कैल्सी में कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, सेटिंग्स में जाओ, रीसेट करो, इनिशियलाइज ऑल, यस। फिर यहां पे जाना, जब तक मैट्रिक्स नहीं आता मैट्रिक्स। फिर कैल्सी में मैट्रिक्स को सेव करेंगे। टूल्स, मैट्रिक्स ए, कितने रोज? 3 रोज। कितने कॉलम्स? 3 कॉलम्स। कंफर्म। अब मैट्रिक्स को सेव करूंगा। कैसे सेव करूंगा? कैल्सी में पुट करेंगे 1 इक्वल टू, फिर कौन है? 0 इक्वल टू, फिर कौन है? 1 इक्वल टू, फिर कौन है? 0 1 इक्वल टू, फिर कौन है? 0 इक्वल टू, फिर कौन है? 0 0 फिर 1। हो गया। AC दबाओ, से हो गया कैल्सी। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो वो पहले सिखाता हूं। कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स ए, ओके चलो इनवर्स सिखा देता हूं। मैट्रिक्स गया, कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स कैलकुलेशन, नीचे जाओ, कहा गया? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रेस किया, मैट्रिक्स ए का इनवर्स ऐसे आता है। ठीक है, जिसको चाहिए होगा उसको बताए। फिर AC दबाओ। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स कैलकुलेशन में जाओ, नीचे जाओ, डिटरमिनेंट, फिर कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट देखो 1 आया, मैंने लिखा हुआ था। ओके, मैट्रिक्स ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? AC दबाओ, कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स ए का स्क्वायर सिखा रहा हूं ना, इनटू कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, फिर से मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का स्क्वायर इक्वल टू दबाओ। देखो मैट्रिक्स ए के स्क्वायर का वैल्यू आ गया। चलो, तो मैट्रिक्स ए का स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? बोलो बच्चा। 102 010 001। ओके, इसके बाद में बच्चों ए स्क्वायर आने के बाद मुझे क्या लगने वाला है? और ए क्यूब लगने वाला है। ए क्यूब लगने वाला है। तो ए क्यूब कैसे करेंगे? ए क्यूब आएगा ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर की वैल्यू 102 010 001 इंटू ए का वैल्यू 101 010 001। अब ए क्यूब कैल्सी में कैसे करोगे? तो ए क्यूब रहेगा मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। तो देखो ये तो ए स्क्वायर है। ओके, AC दबाओ, कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स ए इंटू कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स ए इंटू कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए क्यूब आ गया। अब इसको लिख लेते हैं। तो भाई ये एक टेक्निक है मैट्रिक्स ए क्यूब निकालने की। और एक टेक्निक सिखाता हूं। AC बटन दबाओ, ओके, कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स ए लिखो पहले, फिर कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स कैलकुलेशन में मैट्रिक्स क्यूब। तो ए क्यूब डायरेक्ट टाइप करके आया। एग्जीक्यूट करो, देखो ए क्यूब ऐसे भी आता है। चलो, तो ए क्यूब आ गया बच्चों। क्या आया? ए क्यूब
103, फिर 010, फिर 001। ए क्यूब आ गया। इसके बाद में क्या करेंगे, ए आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब आ गया। अब LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, तो LHS लिखो। LHS क्या है, ए क्यूब -3a स्क्वायर, -3a स्क्वायर, फिर क्या है +3a माइनस आई, +3a माइनस आई। सही है। चलो ए क्यूब का वैल्यू पुट करो। ए क्यूब का वैल्यू क्या है 103,010, 103,010, फिर 001, 001 माइनस थ्राइज ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है 102,010, 102,010। उसके बाद में नेक्स्ट 001, 001, फिर उसके बाद में +3a। ए क्या है +3, ए क्या है 101,010,001 माइनस आई, आई क्या है 100,010,001। अब गाइज इसको सॉल्व करना है, तो ये कौन है 1, -3 इंटू 1 -3, +3 इंटू 1 +3, -1। सही है, ये फर्स्ट टर्म है। उसके बाद में यहां पे क्या है 0, -3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0, फिर ये क्या है 3, -3 इंटू 2 -6, 3 इंटू 1 +3, -1 इंटू 0 0। सही है। उसके बाद में 0 एज इट इज, -3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0। यहां पे क्या आएगा 1, -3 इंटू 1 -3, +3 इंटू 1 +3, -1। फिर यहां पे क्या आएगा 0, फिर -3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, -0। फिर यहां पे कौन आएगा 0, -3 इंटू 0 0, +3 इंटू 0 0, माइनस इंटू 0 -0। फिर यहां पे क्या आएगा 0, -3 इंटू 0 -0, 3 इंटू 0 0, -0, बराबर है। फिर 1 एज इट इज, -3 इंटू 1 -3, 3 इंटू 1 +3, -1। तो गाइज आंसर आ चुका है। -3 +3 कैंसल, 1 - 1 0, ये सब 0, ये सब 0। ऐसे ही सारे टर्म्स क्या आ जाएंगे आपके 0। अच्छा, इतना टाइम पास मत करते बैठना एग्जाम में, सीधा यहां से ये लिखना तो भी चलेगा। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया बच्चा RHS। LHS इक्वल टू आ गया RHS। हेंस कैले-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। हेंस LHS इक्वल टू RHS। हेंस कैले-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। सबको समझ में आ गया कैले-हैमिल्टन थ्योरम कैसे वेरीफाई किया। वेरीफाई करने को बोला है तो LHS इक्वल टू क्या करना पड़ता है RHS शो करना पड़ता है। और क्या फाइंड करना है A इनवर्स फाइंड करना है। हेंस फाइंड A इनवर्स। तो इनवर्स कैसे फाइंड करोगे, स्टेप नंबर 3, A क्यूब -3a स्क्वायर +3a माइनस i इक्वल टू 0 है, बरोबर है। तो मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स कर दो, तो A क्यूब इंटू A इनवर्स, 3a स्क्वायर इंटू A इनवर्स, थ्राइस A इंटू A इनवर्स, माइनस i इंटू A इनवर्स, 0 इंटू A इनवर्स। A क्यूब इंटू A इनवर्स A स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू A इनवर्स A इंटू A इनवर्स I, और ये A इनवर्स, 0 इंटू A इनवर्स 0। A इनवर्स वो साइड चला जाएगा,
तो प्लस ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3i। तो आप एक्टिंग करना, ए स्क्वायर डालो माइनस 3a डालो प्लस 3i डालो। आई का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए का वैल्यू क्या है 1 0 1 0 1 0 0 0 1। ए स्क्वायर हमारे पास है ना, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, अच्छा यही है ए स्क्वायर का वैल्यू। बोलो 1 0 2 0 1 0 0 0 1। तो ये सॉल्व करके भी ए इनवर्स आ सकता है, लेकिन मैं कैल्सी में ए इनवर्स निकाल के लिख देता हूं। तो कैल्सी में ए इनवर्स क्या आएगा, कैल्सी ले लो, मैट्रिक्स ए सेव्ड है हमारा, एसी दबाओ, कॉम कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स ए, कैटलॉग में जाओ, मैट्रिक्स में जाओ, मैट्रिक्स कैलकुलेशन में जाओ, इनवर्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इनवर्स आ गया। तो गाइस आंसर आ गया, मैं लिख देता हूं। व्हाट इज आंसर 1 0 माइनस 1, फिर क्या है 0 1 0 और 0 0 1। आप चाहिए तो सॉल्व करो, देखो 1 माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, सिर्फ क्या रह गया 1। तो सही ही आता है, गलत आता नहीं। ओके, फाइंड मॉडल मैट्रिक्स P टू रिड्यूस मैट्रिक्स B to diagonal form, write the corresponding linear transformations। तो काम शुरू करते हैं। The find eigen values, step 1। स्टेप 1 क्या करेंगे, अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन करेंगे, आइजन वैल्यू फाइंड करना है ना। द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या रहता है बोलो, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा है लिखते हैं अपन, लेकिन a नहीं लिख सकते अभी, अभी क्या लिखना पड़ेगा b माइनस लैम्बडा है इक्वल टू 0। बताओ भाई क्या आएगा, 1 माइनस लैम्बडा 0 0 0, 3 माइनस लैम्बडा फिर माइनस 1 0 माइनस 1 3 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। अब इसका कैसे करते हैं, इट इज लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें s1 क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम है। बोलो डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, 1 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 7। s2 क्या है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो चलो 1 है, उसका डायगोनल क्या आएगा, 3 माइनस 1 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 माइनस 1 3। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 3 है, 1 0 0 3, 1 0 0 3। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन है, चलो 1 0 0 3, 1 0 0 3। चलो गाइस काम शुरू करते हैं, 3 3 जा 9, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 1। फिर यहाँ पे 3 1 जा 3, ये 0, 3 1 जा 3, ये 0, 9 माइनस 1 8। थोड़ा छोटा कर देते, क्या हो गया, गलत नहीं ना, 8 प्लस 3 3, 6 प्लस 8 14। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलसी में निकालो, आंसर बताओ कितना आया, 8 आया। ओके चलो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, लैम्बडा क्यूब माइनस s1 की जगह पे क्या डालेंगे 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 को एक जगह पे 14 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a 8 है। इसको कैल्सी में सॉल्व करो, लैम्बडा की वैल्यू बताओ, लैम्बडा की वैल्यू बताओ,
1 2 4, वेरी गुड, 1 2 4 आ गया। ओके, इसको कैल्सी में कैसे करते हैं मैं सिखा देता हूं। चलो, तो देखो भाई, लैम्बडा को कैल्सी में कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो, सेटिंग्स में जाओ, रीसेट करो, इनिशियलाइज ऑल करो, यस करो। अब यहाँ पे इक्वेशन में जाना है, फिर नीचे जाके पॉलिनोमियल में जाना है। पॉलिनोमियल में सेकेंड नंबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्वेश्चन यानी लैम्बडा क्यूब का क्वेश्चन 1, फिर लैम्बडा स्क्वायर का क्वेश्चन -7, ओके, फिर लैम्बडा का क्वेश्चन 14, फिर कांस्टेंट टर्म -8 आ गया, लैम्बडा का वैल्यू 4 2 एंड 1। तो सीक्वेंस जो है 4 2 1 लिखो या 1 2 4 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अलाउड है एग्जाम में। चलो, तो लैम्बडा आ गया हमारा, लैम्बडा आ गया, दीज आर व्हाट, दीज आर आइजन वैल्यूज। तो आइजन वैल्यूज आ गए। अब टू फाइंड आइजन वेक्टर्स, स्टेप नंबर 2, टू फाइंड आइजन वेक्टर्स। तो आइजन वेक्टर्स जो है, सबसे पहले ए फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 मैं फाइंड आउट करूंगा। अच्छा, आइजन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स इक्वेशन लगेगा, सॉरी, पहले मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन इज क्या है, मैट्रिक्स ए बी माइनस लैम्बडा है, बी है ना, ये बी माइनस लैम्बडा है, इनटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो चलो काम शुरू कर देते हैं। क्या आएगा, बी माइनस लैम्बडा है, 1 माइनस लैम्बडा 0 0, फिर 0 3 माइनस लैम्बडा -1, फिर 0 -1 3 माइनस लैम्बडा इंटू एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0, करेक्ट है। लेट मी कॉल दिस एज स्टार इक्वेशन। अब लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे। ए फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1, बोलो भाई, पुट इन स्टार, पुट इन स्टार इक्वेशन। तो बताओ क्या आएगा, एक्स वाई जेड, यहां पे 0 0 0, हाँ 1 - 1 0 आएगा, 3 - 1 2 आएगा, 3 - 1 2 आएगा, तो 1 0 2 2 0 2 2, और ये एलिमेंट्स को है बाकी के 0 0 -1 0 0 -1, और ये साइड के एलिमेंट्स क्या है 0 0 -1 0 0 -1। टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशन, टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशंस। तो मैं सेकेंड रो 2 और रो 3 ले लेता हूं। रो 2 से क्या आ रहा है 0x प्लस 2y माइनस 1z इक्वल टू 0, फिर यहां पे 0x माइनस 1y प्लस 2z इक्वल टू 0। तो x y z लिखो विथ अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। x के नीचे y के नीचे, x के नीचे क्या लिखेंगे, x छोड़ के सब कुछ, 2 -1 -1 2, y के नीचे 0 -1 0 2, या फिर यहाँ पे 0 -1 0 2 0 -1 0 2, फिर z के नीचे 0 2 0 -1। तो गाइज 2 2 जा 4, -1 इंटू -1 +1, तो 4 -1 3, तो x के नीचे क्या आएगा 3, y के नीचे क्या आएगा 0, z के नीचे क्या आएगा 0। तो पहला हमारा आइजन वेक्टर आ गया, क्या आया 3 0 0, लेकिन 3 0 0 नहीं लिखेंगे, हम उसको फिर से रीसिंप्लीफाई करेंगे, थ्रोट मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आएगा x अपॉन 1 y अपॉन 0 z अपॉन 0, तो x1 आ गया
क्या आया 1 0 0. दिस इज माय फर्स्ट आइजन वेक्टर. इसके बाद में नेक्स्ट फॉर लैम्बडा इक्वल टू कितना है 2. लैम्बडा इक्वल टू 2 भी है क्या? यस, लैम्बडा का वैल्यू 2 भी है. लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए चलो 1 माइनस 2 क्या आता है -1. 3 माइनस 2 क्या आता है 1. 3 माइनस 2 क्या आता है 1. तो -1 1 1. डायगनली क्या लिखू -1 1 1. बाकी सब एज इट इज कॉपी करो. 0 0 -1 0 0 -1. सही है बच्चा? चेक कर लेते हैं. 0 0 -1 0 0 -1 सही है. आ गया. यहाँ पे कौन है x y z. यहाँ पे कौन है 0 0 0. टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशन. टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशन. तो कौन सा ले लूं? फर्स्ट और सेकंड ले लेता हूं. रो 1 रो 2 ले लेता हूं. चलो क्या है रो 1 में -1x 0y प्लस 0z इक्वल टू 0. फिर यहाँ पे कौन है 0x. यहाँ पे प्लस 1y माइनस 1z इक्वल टू 0. रो 2 और रो 3 साथ में मत लेना क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है. सर कैसे सेम है? इसको थ्रो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन कर दूं तो इसके जैसा ही हो जाएगा. तो रो 1 रो 2 ले लेना है एक साथ. x माइनस y z. बोलो x के लिए 0 0 1 -1. y के लिए -1 0 0 -1. z के लिए -1 0 0 1. तो x डिवाइडेड बाय 0 माइनस y डिवाइडेड बाय 1 -1 इंटू -1 प्लस 1. z डिवाइडेड बाय -1. तो गाइस थ्रू मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1. तो मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? x अपॉन 0 यहाँ पे y अपॉन 1 और z अपॉन 1. तो x2 का वैल्यू आ गया. क्या आया 0 1 1. तो 0 1 1 इज माय नेक्स्ट आइजन वेक्टर. चलो फॉर लैम्बडा इक्वल टू बोलो 4. लैम्बडा इक्वल टू 4 जब डालोगे 1 माइनस 4 -3 3 माइनस 4 -1 3 माइनस 4 -1. तो क्या आता है -3 -1 -1. तो आता है -3 -1 -1. और यहाँ पे 0 0 -1 0 0 -1. और यहाँ पे क्या आएगा x y z 0 0 0. टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशंस. तो देखो रो 1 जो है उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके ले लेता हूं मैं. तो क्या आएगा 3x प्लस 0y प्लस 0z. और इसको भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके रो 2 को ले लेता हूं. 0x प्लस 1y माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो ना प्लस 1z इक्वल टू 0. अब x माइनस y z. बोलो x का 0 0 1 1 0 0 1 1. y के लिए 3 0 0 1 3 0 0 1. z के लिए 3 0 0 1. तो x डिवाइडेड बाय 0 आ जाएगा माइनस y डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा z डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा. अब थ्रू मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दो तो x डिवाइडेड बाय 0 आ जाएगा y डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा z डिवाइडेड बाय +1. तो x3 जो है वो क्या आया 0 -1 1 आया. किसी बच्चे का 0 1 -1 आता तो भी चलता. सर 0 1 -1 कैसे आता? कोई लिखता मल्टीप्लाई बाय -3 तब आता. तो ये आइजन वेक्टर्स में क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है ट्यूशन में प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, या आप ट्यूशन के लेक्चर्स भी कर लो, रिवाइज हो जाएगा. अब मॉडल मैट्रिक्स P
इतना हो गया, आइजन वेक्टर्स आ गए। अब फाइनल आंसर की तरफ बढ़ेंगे। चलो स्टेप नंबर 4, मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स P, मॉडल मैट्रिक्स P जो है इट इज x1 x2 x3, ये आइजन वेक्टर्स एक साथ लिखने पड़ते हैं। तो बोलो x1 कौन है 1 0 0 1 0 0, x2 कौन है 0 1 1 0 1 1, और x3 कौन है 0 -1 1। दिस इज मॉडल मैट्रिक्स P। moreover diagonal matrix D such that P inverse A into P is equal to D is the linear transform। उसने पूछा है ना, linear transform is linear transform। okay, so D क्या आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स लैम्बडा 1 0 0 0 लैम्बडा 2 0 0 0 लैम्बडा 3, तो ये डी वाई मैट्रिक्स आएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का आंसर बताओ, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? तो डायगोनल मैट्रिक्स है लैम्बडा 1 की जगह पे क्या लिखो 4, सॉरी लैम्बडा 1 हमारा आया है ना 1 2 4, तो लैम्बडा 1 1 है, लैम्बडा 2 2 है, लैम्बडा 3 4 है, 0 0 यहाँ पे 0 0 0 0, सही है। सो दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। सबको समझ में आ गया? दैट्स ऑल। चलो फाइंड आइजन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स फॉर मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए सबसे पहले आइजन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 1 टू फाइंड आइजन वैल्यूज। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहला लाइन क्या लिखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट क्या है a माइनस लैम्बडा आई, 1 माइनस लैम्बडा, फिर -1, फिर 0, यहाँ पे -1 2 माइनस लैम्बडा, फिर 1 0 1 1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। इधर में S1 क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 क्या आया 4। S2 क्या है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स तो लिखता हूं, देखो डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 1 है, तो पहला डायगोनल एलिमेंट 1 है, 1 का माइनर क्या आएगा 2 1 1 1 2 1 1 1। फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन है 2, तो 2 का माइनर क्या आएगा, इसको रो और कॉलम को हाइड करो, 1 0 0 1 1 0 0 1। फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 है, 1 का रो और कॉलम हाइड करो, 1 -1 2 1 -1 2। चलो 2 1 जा 2 1 1 जा 1 1 1 जा 1 0 0 जा 0 1 2 जा 2 -1 into -1 +1, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करते तब -1। 2 -1 क्या आ गया 1 1 2 -1 फिर से 1 1 + 1 + 1 क्या आ गया 3। 3 इज द आंसर। थ्री इज द आंसर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, यस 0 आया, ओके। चलो तो
क्या आएगा बच्चा, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 इज 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा माइनस 0 इक्वल टू 0। तो कैल्शियम में डालो, आंसर बताओ। लैम्बडा का वैल्यू क्या आ गया, 013 आया, 013 आया। ओके, कैल्शियम में कैसे करते हैं, फास्ट देख लो। सबसे पहले सेटिंग्स में जाओ, रीसेट करो, इनिशियलाइज ऑल करो, यस करो। फिर इक्वेशन में जाओ, पॉलिनोमियल में जाओ, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर। चलो, लैम्बडा क्यूब का क्वेश्चन क्या था, 1। लैम्बडा स्क्वायर का क्वेश्चन -4, लैम्बडा का क्वेश्चन 3, कांस्टेंट टर्म 0, 3, 1 एंड 0 आंसर है। तो आंसर 310 है, मैंने 013 लिखा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो, इसको मैं बॉक्स कर देता हूं और इसको क्या डिक्लेयर कर देता हूं, ये क्या है, मेरी आइजन वैल्यूज। ओके गाइस, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 क्या करोगे बोलो, टू फाइंड आइजन वेक्टर्स, टू फाइंड आइजन वेक्टर्स। तो आइजन वेक्टर्स फाइंड करने का काम हम स्टेप 2 में करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है बोलो, मैट्रिक्स इक्वेशन इज। तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या रहता है, मैट्रिक्स A माइनस लैम्बडा I इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। चलो, अब क्या करें बोलो, A माइनस लैम्बडा I कैसे करें, 1 माइनस लैम्बडा -1 0 -1 2 माइनस लैम्बडा 1 0 1 माइनस लैम्बडा 1 1 माइनस लैम्बडा इंटू एक्स वाई जेड, और यहां पे क्या आएगा 0 0 0। करेक्ट है, कॉल दिस एज स्टार इक्वेशन। अब इसको मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। सबसे पहले किसके लिए, लैम्बडा इक्वल टू 0 के लिए, A फॉर लैम्बडा इक्वल टू 0। तो लैम्बडा अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 1 ही रहेगा, डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 1 ही रहेंगे, 1 2 1 ही रहेंगे। और बाजू वाले एलिमेंट्स क्या है, -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1। चेक करते हैं, सही है, एक्स वाई जेड और यहाँ पे 0 0 0। अब क्या लिखना है बोलो, टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशंस। तो रो 1 ले लो और रो 2 ले लो। रो 1 क्या है बोलो, 1x -1y प्लस 0 इक्वल टू 0। फिर रो 2 ले लो, -1x प्लस 2y प्लस 1z इक्वल टू 0। तो भाई x डिवाइडेड बाय -y अपॉन z अपॉन, चलो भाई x का हाइड कर दो, -1 0, फिर यहाँ पे क्या है 2 1, -y के लिए 1 0 -1 1, z के लिए ऐड कर दो 1 -1 -1 2, हो गया। चलो भाई आंसर लिखेंगे अभी, बताओ 1 इंटू -1 -1, करेक्ट है क्या, हाँ 1 इंटू -1 -1, 2 0 0 -y अपॉन 1 1 1, -1 इंटू 0 0 है, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा वही लिखता मैं। 2 इंटू 1 2, -1 इंटू -1 प्लस 1, लेकिन हम सबट्रैक्ट करते हैं, 2 -1 क्या रहता है 1, डायरेक्ट लिख दो। ओके, अगले स्टेप में ये माइनस साइन कहाँ चला जाएगा नीचे, तो x डिवाइडेड बाय -1, y डिवाइडेड बाय -1, z डिवाइडेड बाय 1,
तो x1 आ गया। क्या आया x1? -1 -1 1 -1 -1 1 इज द वैल्यू ऑफ x1। जाहिर है सबको समझ में आ गया। अब ये पहला आइजन वेक्टर है। बी, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1, लैम्बडा इक्वल टू 1। चलो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 1 - 1 0, तो क्या रहेगा 0 1 0। तो यहां पे आएगा 0 1 0, फिर -1 0 1, -1 0 1। यहां पे बोलो x y z, इधर बोलो 0 0 0। टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशंस। तो रो 1 ले लो, रो 2 भी ले लो। 0x - y + 0z = 0। इधर बोलो -1x + 1y + 1z = 0। x y z। बताओ x का हाइड कर दो, बोलो -1 0 1 1। फिर y के लिए हाइड करो 0 0 -1 1। z के लिए 0 - 1 -1 1। x डिवाइडेड बाय -1 -y डिवाइडेड बाय 0, z डिवाइडेड बाय -1। थ्रू मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, मल्टीप्लाई बाय -1। बोलो x अपॉन 1, y अपॉन 0, z अपॉन 1। तो x2 क्या है बच्चा बताओ? 1 0 1 1 0 1, ये x2 का वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x2। अब नेक्स्ट, फॉर लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा इक्वल टू 3, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 3। चलो x y z 0 0 0। इधर देखो लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए 1 - 3 क्या आता है? -2। 2 - 3 क्या आता है? -1। फिर नेक्स्ट 1 - लैम्बडा यानी 1 - 3 क्या आता है? -2। -1 0 1 -1 0 1। चलो टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशंस। कौन सा ले लो? पहला और दूसरा ही ले लेता हूं। रो 1 बोलो -2x - 1y + 0z = 0। ओके, -1x - 1y + 1z = 0। तो x अपॉन कुछ तो भी, -y अपॉन कुछ तो भी, z अपॉन कुछ तो भी। चलो x का हाइड कर दो, -1 0 -1 1। y के लिए हाइड कर दो, -2 0 -1 1। z का हाइड कर दो, -2 -1 -1 -1। 1 × -1 -1, 1 × 0 0, -y डिवाइडेड बाय -2, z डिवाइडेड बाय +2 -1। तो x अपॉन -1, y अपॉन 2, z अपॉन 1। तो x3 आ गया क्या? -1 2 1, -1 2 1। तो गाइज कंक्लूजन लिखना जरूरी है। लास्ट स्टेप, स्टेप 3। आइजन वैल्यूज आर, फिर आइजन वेक्टर्स आर। तो आइजन वैल्यूज λ1 λ2 λ3 है। उनकी वैल्यूज क्या है? 0 1 3। और आइजन वेक्टर्स x1 x2 x3 है। उनकी वैल्यूज -1 -1 1,
1 0 1 -1 2 1, इस तरह से ये आंसर्स आ गए। अब कुछ बच्चों का कैसा रहता है बच्चों, ये देखो ये आंसर आ सकता है, या फिर कुछ लोगों का इसको थ्रोट मल्टीप्लाई बाय माइनस n किया तो 1 1 -1 आएगा, तो ये भी सही है ये भी सही है, दोनों में से कोई भी रहा आंसर सही है। कुछ बच्चों का यहाँ पे -1 0 -1 आया तो भी सही है, कुछ बच्चों का यहाँ पे 1 -2 -1 आया तो भी सही है। तो ये या फिर ये या फिर ये, कुछ भी रहा तो भी सही होता है। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो अलग आ गया तो डरने का नहीं। चलो, एक्सप्रेस q of x 2x1 square plus 2x2 square plus 2x cube minus 2x1 x3 to canonical form by orthogonal transformation. Write the orthogonal transformation. Okay, listen. Express this quadratic to canonical form by orthogonal transformation. Write the orthogonal transformation. Okay, सबसे पहले step 1, the quadratic form can be expressed as, step 1 गौर से सुनिए, step 1, the quadratic form can be expressed as, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, q of x, q of x, तो q of x can be written as x1 x2 x3, यहां पे क्या लिखो x1 x2 x3, फिर मैट्रिक्स A इंटू अगेन x1 x2 x3। तो यहां पे क्या लिखते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पे लिखा जाता है जो मैट्रिक्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर, यहां पे क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर क्या है 2, फिर यहां पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है 2, यहां पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x3 स्क्वायर, x3 स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है 2, फिर नेक्स्ट यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x1 इंटू x2 रहेगा, x1 इंटू x2 यहां पे है ही नहीं तो यहां पे क्या आएगा 0, यहां पे क्या रहता है कोएफिशिएंट ऑफ x1 इंटू x2 डिवाइडेड बाय 2 रहता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2 है ही नहीं तो आंसर डायरेक्टली क्या आ गया 0। फिर यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x1 इंटू, यहां पे क्या था x1 इंटू x2, यहां पे x1 इंटू x3 रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ x1 इंटू x3 डिवाइड बाय 2, कोएफिशिएंट ऑफ x1 इंटू x3 क्या है -2, -2 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा -1, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x2 इंटू x3 रहता है, x2 इंटू x3, x2 इंटू x3 है क्या इसमें नहीं, तो क्या आया 0। फिर से समझाऊं, यहां पे कौन रहता है, मैं लिख के दूं क्या, पहले यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x1, कोएफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर, यहां पे कौन रहता है कोएफिशिएंट ऑफ x1 इंटू x2, कोएफिशिएंट ऑफ x1 इंटू x2 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे कौन रहता है कोएफिशिएंट ऑफ, बोलो यहां पे क्या बोला मैंने x1 इंटू x3 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे कौन रहता है कोएफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 दिखा देखो, फिर यहां पे कौन रहता है कोएफिशिएंट ऑफ x2 इंटू x3 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे कौन रहता है कोएफिशिएंट ऑफ x2 इंटू x3 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे x2 इंटू x3 का टर्म ही नहीं है तो 0, फिर यहां पे कौन रहता है कोएफिशिएंट ऑफ x3 का स्क्वायर। सबको समझ में आ गया टर्म्स कैसे आए वहां पे। अब यहां के टर्म्स कैसे फिलअप करेंगे, यहां के टर्म्स फिलअप कैसे करेंगे, ये टर्म यहां पे कॉपी पेस्ट करो, क्या कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2 डिवाइडेड बाय 2, बरोबर, तो यहां पे ये टर्म कॉपी पेस्ट करो 0, यहां पे ये टर्म कॉपी पेस्ट करो कोएफिशिएंट ऑफ x1 x3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये टर्म यहां पे कॉपी पेस्ट करो, -1 यहां पे कॉपी पेस्ट किया, यहां पे ये टर्म कॉपी पेस्ट करो, बोलो कोएफिशिएंट ऑफ x2 इंटू x3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया यहां पे 0। किस किस को समझ में आ गया ये कैसे है, यस। तो आपको अगर चाहिए तो मैं बहुत प्रॉपर वे से आपको लिख के देता हूं, रुको, जिसको प्रॉपर वे से लिख के चाहिए ये ऐसा आएगा, यहां पे कौन x1 x2
x3। यहाँ पे कौन, x1 x2 x3। आप चाहिए तो इसको इसके साथ और इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो, आपको फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का ये तरीका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का ये तरीका है। ये जो है इसमें आंसर जो आया है, ये आंसर को हम क्या लिखेंगे, x डैश या x ट्रांसपोज इंटू a इंटू x, x ट्रांसपोज इंटू a इंटू x, x ट्रांसपोज इंटू a इंटू x। अब द मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज स्टेप टू मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज क्या है, कॉपी पेस्ट कर लो, बोलो 2 0 -1 0 2 0 -1 0 2 -1 0 2। सबको समझ में आया क्या, ये सही है? यस, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, ये बिल्कुल सही है। ओके, इसको मैट्रिक्स ए कहेंगे। ओके, इसके बाद में वी फाइंड आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। वी फाइंड आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर फॉर अबव मैट्रिक्स। तो स्टेप्स क्या रहेंगे उसके लिए? सबसे पहले बोलो द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, क्या रहता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं, इसको छोटा कर देता हूं। बोलो बच्चा, डिटरमिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्बडा 0 -1 0 2 माइनस लैम्बडा 0 -1 0 2 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। ये क्या रहता है बोलो? लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। इसमें s1 क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या है डायगोनल एलिमेंट्स बताओ? 2 2 2 2 प्लस 2 कितना हो गया? 6। s2 क्या है? सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो माइनस को हम ऐड करेंगे। चलो माइनस क्या रहेंगे? ये रो और ये देखो, इसके रो और कॉलम को हाइड करो। 2 0 0 2 क्या आएगा? 2 0 0 2। फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड करो। 2 -1 -1 2 2 -1 -1 2। फिर नेक्स्ट इसके रो और कॉलम को हाइड करो। 2 0 0 2 2 0 0 2। तो गाइस आंसर क्या आएगा बोलो? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, -1 इंटू -1 +1, लेकिन हम सबट्रैक्ट करेंगे 1। 2 2 जा 4, सही है। चलो गाइस 4 + 3 + 4, 4 + 4 8, 8 + 3 11। नेक्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ a, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ a? 6 है। चलो डिटरमिनेंट ऑफ a 6 है। उसके बाद में क्या आएगा बच्चा? लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा क्या है पता नहीं, लैम्बडा क्यूब माइनस s1 का वैल्यू 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 क्या है? 11 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a 6 है। तो इसको कैलसी में डालो, लैम्बडा की वैल्यूज बताओ। चलो तो लैम्बडा आ गया बच्चा 1 2 3, कैलसी में आता है, कैलसी में सिखाया मैंने कैसे किया है।
लैम्बडा इक्वल टू 1 2 3, ये कौन सी वैल्यूज है? दीज आर आइजन वैल्यूज, आइजन वैल्यूज, ठीक है, ये आइजन वैल्यूज है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? टू फाइंड आइजन वेक्टर्स, स्टेप 3 टू फाइंड आइजन वेक्टर्स। तो आइजन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो द मैट्रिक्स इक्वेशन इज, उसके लिए द मैट्रिक्स इक्वेशन इज, तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या आएगा? मैट्रिक्स a माइनस लैम्बडा i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। चलो भाई, हाँ, a माइनस लैम्बडा है क्या है? 2 माइनस लैम्बडा 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 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 x y z 0 0 0। लेट मी वेरीफाई इट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसको हम क्या बोल देते हैं? स्टार। इसको बोल दो स्टार। अब सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करेंगे? फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1, करेक्ट है, 1 2 3 है ना। लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए? बोलो। हाँ, 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0, इधर x y z, इधर 0 0 0। टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशंस, टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशंस। कौन से लो? 1x बाय रो 1, 1x प्लस 0y माइनस 1z इक्वल टू 0। रो 2 से क्या लेंगे? बोलो। 0x प्लस 1y प्लस 0z इक्वल टू 0। तो गाइस अब सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बताओ क्या रहेगा? x डिवाइडेड बाय माइनस वाई डिवाइडेड बाय z डिवाइडेड बाय, ओके, x के लिए बोलो 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 0, y के लिए 1 माइनस 1 0 0, z के लिए 1 0 0 1 1 0 0 1। चलो x डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 माइनस y डिवाइडेड बाय 0 z डिवाइडेड बाय 1। तो गाइस x अपॉन 1 y अपॉन 0 z अपॉन 1, तो x1 का आंसर आ गया। क्या आया? 1 0 1 1 0 1। दिस इज फर्स्ट आइजन वेक्टर। अब नेक्स्ट फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2, लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए क्या रहेगा? बोलो। 2 माइनस 2 0 0 माइनस 1, फिर 0 0 0 माइनस 1 0 0। टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशन x y z और यहाँ पे 0 0 0। ओके, चलो काम शुरू कर देते हैं। टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशंस। बोलो रो 1 से आएगा और रो 3 से आएगा। गलती से रो 2 मत ले लेना, वो 0 0 है सब, नहीं तो 0 मार्क्स भी आएंगे। 0x प्लस 0y माइनस 1z इक्वल टू 0। फिर बोलो माइनस 1x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू 0। तो x डिवाइडेड बाय लिखो, माइनस y डिवाइडेड बाय लिखो और z डिवाइडेड बाय लिखो। चलो x डिवाइडेड बाय लिखो। 0 माइनस 1 0 0 माइनस y के लिए 0 माइनस 1 माइनस 1 0, z के लिए 0 0 माइनस 1 0। चलो x के लिए क्या रहेगा? 0, y के लिए क्या रहेगा?
-1 इंटू -1 +1, लेकिन 0 -1 का -1। ओके, z के लिए 0, तो x डिवाइडेड बाय 0, y डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसल, z बाय 0। तो x2 आ गया बच्चा 0 1 0। x2 का आइजन वेक्टर क्या आया? 0 1 0। नेक्स्ट, अब x3 सॉल्व करना है। हाँ, फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है? 3। ये सी वैल्यू, लैम्बडा का वैल्यू 3 है ना? हाँ, 1 2 3। ओके, बोलो लैम्बडा इक्वल टू 3 अगर आ जाए, 2 -3 -1, 2 -3 -1, 2 -3 -1, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 0 -1 0 -1 0, यहाँ पे -1 0 -1, और यहाँ पे x y z, यहाँ पे 0 0 0। टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशन, टेक एनी टू डिफरेंट इक्वेशन। बोलो -1x + 0y -1z = 0। थर्ड इक्वेशन मत लेना, ये कौन सा था? रो 1, फिर रो 2 ले लो। रो 2 क्या है? 0x -1y + 0z = 0। चलो x डिवाइडेड बाय -y डिवाइडेड बाय और z डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय, बोलो 0 -1 -1 0। y के लिए लिखो -1 -1 0 0। z के लिए लिखो -1 0 0 -1। तो x के लिए क्या आ गया? -1 इंटू -1 +1, लेकिन 0 -1 -1 आएगा। ओरली सॉल्व कर लिया। इधर क्या आएगा? 0, इधर -1 इंटू -1 1, तो x3 आ गया -1 0 1 -1 0 1। ये x3 का वैल्यू आ गया। तो x1 x2 x3 आ गया हमारा, आइजन वेक्टर तीनों आ गए। अब मॉडल मैट्रिक्स निकालना पड़ता है। मॉडल मैट्रिक्स स्टेप 4, स्टेप नंबर 4, लेंदी समय, इजी है बट लेंदी है। मॉडल मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया है हमने? P से। P इज, तो P को कैसे लिखते हैं? x1 x2 x3, सही है। चलो गाइस, x1 x2 x3 बता दो। x1 क्या है? 1 0 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0, और यहाँ पे -1 0 1 -1 0 1। चलो मॉडल मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद में वी फाइंड नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स, स्टेप 5, स्टेप नंबर 5, वी फाइंड normalized model matrix। we find normalized model matrix। P क्या आएगा? P आएगा x1 x2 कैप x3 कैप, x1 कैप x2 कैप x3 कैप। अब x1 कैप x2 कैप x3 कैप क्या होता है? मैं सॉल्व करके देता हूं। x1 कैप क्या होता है? इट इज x1 मॉडुलस ऑफ x1, मॉडुलस ऑफ x1। चलो तो x1 क्या है मेरा? 1 0 1 1 0 1, और इसका मॉडुलस क्या रहेगा? √1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है बच्चा? ये 1/1 स्क्वायर 2 आएगा ना, √2 1/√2 कॉमा 0 1/√2 ये आएगा। किस किस को समझा?
चलो x2 कैप क्या आएगा, x2 अपॉन x2, x2 कौन है, 0 1 0 0 1 0 अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 0 स्क्वायर। आंसर क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर 1 ही रहता है, अंडर रूट ऑफ 1 1 ही रहता है, तो 0 1 0 ही आएगा। x3 कैप, x3 बार क्या रहेगा, -1 0 1 -1 0 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 2 आएगा, रूट 2। तो आंसर क्या है, -1 बाय रूट 2 0 1 बाय रूट 2। यहां तक हो गया। अब p मैं लिख सकता हूं, p लिखा जा सकता है। हाँ, p क्या आ गया फिर, नॉर्मलाइज्ड मॉडल मैट्रिक्स। सो नॉर्मलाइज्ड मॉडल मैट्रिक्स p क्या आएगा, 1 बाय रूट 2 0 1 बाय रूट 2, फिर कौन है 0 1 0 -1 बाय रूट 2 0 1 बाय रूट 2। तो इसको मैं बॉक्स कर देता हूं और इसका नाम लिख देता हूं, ये क्या है, दिस इज नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर, दिस इज नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर ऑफ मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर ऑफ मॉडल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या आएगा, स्टेप नंबर 6, diagonalized matrix is diagonalized matrix को D बोल देते हैं। तो diagonalized matrix क्या रहता है, अभी पढ़ाया था, लैम्बडा 1 0 0 0 लैम्बडा 2 0 0 0 लैम्बडा 3। डायगोनलाइज मैट्रिक्स लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 आपको पता है क्या है, 1 2 3, बहुत बड़ा सम है, 1 2 3, बाकी 0 0 0 0 0 0। तो ये डायगोनलाइज मैट्रिक्स है। रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेप 7 रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू p इंटू वाई। तो गाइस x1 x2 x3 x1 x2 x3 और p इंटू y क्या है, y1 y2 y3। p क्या है, p कॉपी पेस्ट करो, 1 बाय रूट 2 0 1 बाय रूट 2 0 1 0 -1 बाय रूट 2 -1 बाय रूट 2 0 1 बाय रूट 2। सही है, ओके। सो कोनैनिकल फॉर्म ऑफ q ऑफ x, लास्ट स्टेप इतना हो गया। अब कोनैनिकल फॉर्म ऑफ, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 8 कोनैनिकल form of q of x, that is given quadratic form, that is given quadratic form q of x क्या रहेगा, it is
x dash ax is, so canonical form of q of x is given quadratic form q of x dash ax is, तो x ट्रांसपोज ax को कैसे लिख सकते हैं canonical फॉर्म में, तो उसको q of x की जगह पे लिखना q dash of x, q of x की जगह पे क्या लिखना q dash of x, फिर y x dash की जगह पे y ट्रांसपोज x ट्रांसपोज की जगह पे y ट्रांसपोज a x की जगह पे y, तो यहां पे आएगा y1, बच्चों यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स है, सॉरी a की जगह पे डायगोनल मैट्रिक्स इनटू y, तो यहां पे कौन आएगा y ट्रांसपोज की जगह पे y1 y2 y3, और डायगोनल मैट्रिक्स कौन है डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0, और यहां पे कौन आएगा y1 y2 y3, तो ये कोनोनिकल फॉर्म है। फिर से समझाता हूं, देखो भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू y1 स्क्वायर, क्या आएगा फिर से समझाता हूं, हाँ बोलो 1 इंटू y1 स्क्वायर 2 इंटू y2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू y3 स्क्वायर, ठीक है 1 2 3 लिख दो, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर ऐसे आप लिख दो। इस तरह से हमारा ये सम सॉल्व हो गया। तो ये सम में क्या क्या किया देखो, टोटल 8 स्टेप्स किए 6 मार्क्स के लिए, हर स्टेप को पकड़ लो, एक एक मार्क्स है। सबसे पहले क्या किया, क्यू एक्स को कैसे लिखा x डैश ए एक्स, फिर ए मैट्रिक्स आया, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ओके। उसका क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लेके आइजन वैल्यूज निकाले, फिर उसके क्या निकाले, आइजन वेक्टर्स x2 x1 x2 x3 निकाला, फिर मॉडल मैट्रिक्स P निकाला x1 x2 x3, फिर ये नॉर्मलाइज यूनिट वेक्टर ऑफ मॉडल मैट्रिक्स निकाला P, फिर उसके बाद में डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन है λ1 λ2 λ3, फिर रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है x इक्वल टू P इंटू y, तो x1 x2 x3 P लिखा इंटू y1 y2 y3 लिखा। फिर कोनोनिकल फॉर्म कैसे रहता है, q डैश ऑफ x क्या रहता है y ट्रांसपोज इंटू डायगोनल मैट्रिक्स इंटू y, तो इस तरह से ये फाइनल आंसर आ जाता है।